सदन का आखिरी दिन था और ये मुद्दा ज़ोर शोर से उठा था कि आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। और हम लोगों ने अपने तरफ से तथ्य जो है पेश किया। उस तथ्य में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के जितने भी केसेस थे या फिर हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, हाँ, और विभिन्न केसेस में जो भी जजमेंट लिया गया 2017 में, जैसे हाई कोर्ट बोर्ड ने कहा था कि जघन्य अपराध में भी परिहार मिलता है, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार बोला है। और बिहार सरकार ने अपने नियम का हवाला देते हुए उसको खुद जो है एक तरीके से जजमेंट रूल करने की कोशिश की। तो ये कहीं से भी उचित बात नहीं है। मंत्री अगर जज हो जाते हैं तो पूरा जुडिशरी सिस्टम जो है मंत्री के हिसाब से चलता है, लेकिन मंत्री होते हैं, सदन होती है, हाँ, वहां पर हम एक विक्टिम की तरह जो हमारे साथ हो रहा है, 14 साल जबकि हो चुके हैं, आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई है, इस बात को लेकर के हम लोगों ने उनके सामने पूछा था। और जिसका उन लोगों के तरफ से जो जवाब आया वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं और जज के मुंह से जजमेंट सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ। और सच्चाई ये है कि आज के टाइम में सरकार जिस तरीके से पिक एंड चूज पॉलिसी की हुई है, जघन्य अपराध में जबकि लिखा हुआ है कि मतलब सरकार का जो रूल है, बिहार सरकार का, कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे या फिर जो भी बातें हैं, तो उसी का एक जीता जाता सबूत ये है कि 2017 में पटना हाईकोर्ट ने ये बोल दिया था कि जघन्य अपराध होने के बावजूद परिहार कैदी का राइट होता है। ये बात हम लोगों ने सदन में भी उठाई थी। सीपीआई एमएल के जो लीडर हैं महबूब आलम, उन्होंने भी उठाई थी ये बात, आपको याद होगा। और हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा जितने भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हुए हैं, जितने भी कोर्ट का जजमेंट हुआ है, उसका हवाला दिया था। और सरकार ने बिल्कुल जो है जिस तरीके से रिप्लाई दिया, इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। हाँ, आपके पिक एंड चूज पॉलिसी को अब जनता जान गई है। जिस तरीके से किसी के लिए कुछ और कानून और किसी के लिए कुछ और कानून, ये जनता देख रही है। इन्होंने कहा कि परिहार मेरा राइट नहीं है, तो क्या पेरोल भी मेरा राइट नहीं है? 14 साल में आनंद मोहन जी को, जबकि हमारी दादी मां का तबीयत खराब हुआ था हाल फिलहाल में, उससे पहले उनका खुद का मेडिकल कंडीशन खराब था, और आप पेरोल भी नहीं दे रहे। तो ये तो आपके मन में जो खटास है, अब किस बात की खटास है ये तो यही लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो इनके मन में खटास है, जिस तरीके से एक व्यक्ति को टारगेट करके ये लोग जो है पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दर्शाता है। और हम लोगों ने पहले से ये बात बोली थी कि विपक्षी होने का ये मतलब नहीं है। विपक्ष भी जो है वो सरकार का अंग होता है, सही और गलत बोलना हमारा काम है। लेकिन आज की पॉलिटिक्स को देखते हुए ये लगता है कि अगर विपक्ष किसी को उसको आईना दिखा रहा है या बता रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो उन लोग को पर्सनल एक ईगो लग जाता है। और ये पर्सनल ईगो ही है जिस कारण से हमें टारगेट किया जा रहा है। मेरे पिताजी ने विपक्ष की राजनीति शुरुआत से की है, आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से। बाद में सत्येंद्र बाबू का भी टाइम आया, सबका धीरे धीरे करते हुए आज नीतीश कुमार जी का टाइम चल रहा है। तो विपक्ष की राजनीति तो हम लोग तब से कर रहे हैं, लेकिन इतनी प्रताड़ना हमें कहीं महसूस नहीं हुई। इतना पर्सनल अटैक कभी किसी ने नहीं किया।
और ये नीति दिखाती है इन लोगों की, अभी मौजूदा सरकार की जो नीति है, इनकी जो मंशा है। खैर, हमने पहले भी बोला था कि हमारा जो परिवार है उसने शुरुआत से लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारे परदादा फ्रीडम फाइटर थे, कोसी के गांधी कहलाते थे। हमारे परनाना, नाना, हमारे दादा, सब लोग फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पिताजी जेपी सेनानी थे। और जो ये संघर्ष हमारे हिस्सों में आया है, उस संघर्ष के लिए हम लोग लगे हुए हैं। वो संघर्ष जब करना ही है तो लड़ाई से कौन भागने वाला है? हम लोग लड़ने के लिए ही जब पैदा लिए हैं तो लड़ेंगे, और ये जो संघर्षवाद है इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि पिछले 14 साल में यही नीतीश कुमार थे ना जो 94 के टाइम में धरना पे बैठे थे जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ, शिवानंद तिवारी हमारे जो गार्जियन हैं उनके साथ, अन्य बहुत लीडर सब थे, सबके साथ। सुशील मोदी भी उस टाइम शायद धरना पे बैठे थे, और इन सब ने बोला था कि आनंद मोहन जी और उनके साथी निर्दोष हैं। लेकिन इनके सरकार में हमारे लिए कोई नहीं आएंगे, बल्कि 2005 में इनका सरकार बनता है और 2007 में इन्हीं के उस टाइम के जो है लॉ मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट था आनंद मोहन को स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी की सजा दिलाएंगे, पीके शाही ने बोला था, जिसमें फटकार मिली थी। लेकिन हुआ भी वही। कोर्ट का जो भी डिसीजन था, हम लोगों ने लोकतंत्र को मानते हुए उसे अपने हिस्से का, हमारे अपने भाग्य का जो भी था उसको मान करके हम लोगों ने ग्रहण किया। आनंद मोहन जी ने अपना 14 साल जिंदगी का निर्दोष होने के बावजूद जेल में बिता लिया। 6 महीना भी जेल में, 6 महीना हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 14 साल 6 महीना नवंबर में पहला परिहार बोर्ड का बैठक बैठा था, और इसीलिए हमारे दिमाग में भी यह आया कि जब मतलब उससे पहले हम लोगों को यह मालूम था सब कुछ प्रोसेस में है। लेकिन जब नवंबर वाले परिहार बोर्ड की बैठक में आनंद मोहन जी का नाम नहीं आया और दिसंबर में जो है विधानसभा खुली, तो हमने सोचा कि इधर सवाल पूछना उचित रहेगा। लेकिन जो जवाब आया है इससे बिहार की जनता खुश नहीं है, आनंद मोहन जी के चाहने वाले खुश नहीं हैं। और हम लोगों का जो 29 जनवरी का कार्यक्रम है उसमें सभी लोग आने का काम भी कर रहे हैं। पूरे भारत से आनंद मोहन जी के चाहने वाले उस दिन यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ में अपनी पार्टी का, अपने ऑपोजिशन के जितने भी एमएलए थे जिन्होंने जम करके हमारा उस दिन साथ दिया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया और ये पॉइंट आउट किया कि इस सरकार की नीति क्या है। सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद हम कहेंगे। इतनी सी ही बात है आज जो हम लोगों को आपके बीच में कहनी है, लेकिन जो संघर्ष हमारे भाग का है उसको हम लोग करते रहेंगे। 29 को हम लोगों का सिंह गर्जना रैली होने वाला है महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के पखवाड़े पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।